अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सबसे पहले मैं आपसे इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि एक नई पार्टी जो है वो उसका सुन रहे हैं, चर्चा हर तरफ है कि जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बना रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरे भी ग्रुप जो हैं वो मुतहरक हैं, जैसे कि देखने में आ रहा है। आपने देखा चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात की और उसके अंदर भी एक थीम है कि अगर किसी वजह से ऐसी कोई नौबत आती है जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी लीड करनी पड़ती है, तो जिन लोगों ने छोड़ा हुआ है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जिसमें परवेज खटक साहब जो हैं उन्होंने भी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। अब ये ऐसी सूरत बन गई है जिसके अंदर तहरीक इंसाफ में से ही तीन पार्टियां ऐसी निकल रही हैं जो कि अपना अपना सियासी तशख़्ख़ुस कायम करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है, गौर करने की ये बात है कि अगर हम जायजा लें तो ये वही तमाम लोग हैं जो 2011 के बाद जब पार्टी ने राइज किया तो उस वक्त सारे के सारे इलेक्टेबल के नाम के ऊपर सारे के सारे लोग जो हैं पार्टी के अंदर शामिल होना शुरू हुए थे वन बाई वन, और फिर देखते ही देखते सारी पार्टी में इलेक्टेबल ही छा गए। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर थे जिन्होंने जान मारी थी और पार्टी को ऐसी स्टेज पे लेकर के आए थे, वो फिर कहीं पस मंजर में चले गए। और आज तक भी अगर हम देखें तो पार्टी के ऊपर इन्हीं लोगों का हमेशा कब्जा रहा। इन्होंने ना सिर्फ खुद टिकटें ली बल्कि अपने ही खानदान के कई दर्जनों अरकान को, अगर परवेज खटक साहब का देखें तो दर्जन के करीब या इससे भी ज्यादा अरकान को, अपनी फैमिली के लोगों को उन्होंने पार्लियामेंट तक पहुंचाया। इसी तरह से तरीन साहब ने भी बहुत सारे अपने दोस्तों को नवाजा और जिसको चाहा उसको टिकट दिलवाए। आज भी आपने देखा चंद दिन पहले भी, बल्कि चंद माह पहले भी जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना था तो उसमें भी वही लोग गए थे जिनको टिकट्स जहांगीर तरीन साहब ने दिलवाए थे। आज भी देख रहे हैं जब नई पार्टी बनाने की बात है तो तमाम वही इलेक्टेबल जो हैं एक दफा फिर इकट्ठे हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के इर्द गिर्द, और फिर वो देख रहे हैं कि किस तरह से एक नए सियासी महाज को आगे लेके बढ़ा जाए और आने वाली जो भी पावर हो उसके अंदर अपना शेयर वसूल किया जाए। क्योंकि ये इनका यही है वतीरा कि ये जो भी पार्टी राइज कर रही होती है या जिधर के हालात बन रहे होते हैं या हवा का जो भी रुख होता है उसमें सबसे आगे जाके बैठ जाते हैं और वहां जाके लीड करना शुरू कर देते हैं और अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। अब देखना यह है कि अभी इलेक्टेबल सारे तो इकट्ठे कर लिए गए हैं। उस वक्त की बात और थी जिसके अंदर वो इलेक्टेबल्स को जब लेके आए तो साथ वर्कर्स जो थे वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ अच्छी तरह से अटैच थे। लेकिन यहाँ जब खुद जहांगीर तरीन साहब खुद अभी नाअहल हैं और वो अमली तौर पर सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते और फ्यूचर का भी अभी क्लियर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उनको क्लियर करती है या नहीं करती है, या उनकी जो नाअहली है वो ताहियात ही रहेगी, या उसमें कोई जो नया कानून है उसके जरिए अपील करने के बाद उसके क्या नताइज होंगे, ये तमाम चीज़ें अभी कबल वक्त हैं। और ऐसी सूरत हाल में कि जब उनका अपना ज़ाती फ्यूचर भी क्लियर नहीं है तो जो लोग वहां जा रहे हैं उनके फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जो लीडर जिसने अवाम के पास जाना है, अगर वो खुद ही उसके अभी शेडोज हैं सारे कि उनका सियासी कैरियर क्या होगा, उनको इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, अहल होंगे नहीं होंगे, तो आगे बाकियों के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो वो हुकूमत के मेन इत्तेहादी हैं क्योंकि PMLN के साथ उनका इत्तेहाद है। अवन चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर के मशीर हैं और इसी तरह से उनके बाकी लोग भी अकोमोडेटेड हैं। अब देखना यह है कि जो सेंट्रल पंजाब है, सेंट्रल पंजाब के अंदर PMLN के पिछले इलेक्शन के अंदर आपने देखा तमाम सीटें थी तकरीबन। अब दूसरी तरफ नॉर्थ पंजाब है, पिंडी वाली साइड या सारा एरिया GT रोड का, तो इसके ऊपर भी PTI और PMLN का वोट है। अब सेंट्रल पंजाब में भी आप देख रहे हैं कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए बाद में वो PTI जीत गई। तो अब ऐसी सूरत में जब ये खुद इत्तेहादी हैं PMLN के, तो ऐसी सूरत में ये किसके खिलाफ वोट मांगेंगे, यानी ये PMLN के खिलाफ कैंपेन करेंगे तो किस मुंह से करेंगे, मुश्किल हो जाएगी क्योंकि खुद ही तो वो उसके इत्तेहादी हैं और PTI को तो वो छोड़ के आ रहे हैं, तो PTI का वर्कर तो उन्हें वोट नहीं देगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि ऐसी सूरत हाल में वो किस वोट को अट्रैक्ट करेंगे और कौन सा वोटर उनकी तरफ जाएगा। क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शन का पिछले का हवाला दें, जब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था तो उसके अंदर जितने भी उम्मीदवारों को इवन PMLN ने टिकट दिए थे
वो भी बुरी तरह से पिट गए थे और अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसे हालात के अंदर लगता नहीं है किसी तरह से भी कि इस दफ़ा ये इलेक्टेबल जो है किसी तरह भी कामयाब हो सकेंगे। और इनकी जो पार्टी भी है उसका भी जो बज़ाहिर, क्योंकि अभी भी आप देखें जितनी मीटिंग्स हो रही हैं उसमें कोई मिडिल क्लास का या आम क्लास का बंदा आपको किसी एक मीटिंग में भी नहीं नजर आएगा जहांगीर तरीन साहब की। वो हमेशा उन्होंने टारगेट करते हैं पैसे वाले लोगों को, हमेशा टारगेट करते हैं वोटों वाले लोगों को, हमेशा वो टारगेट करते हैं इलेक्टेबल को, हमेशा वो टारगेट करते हैं कि पहले जो असम्बलियों के अंदर रहे हैं सिर्फ वही लोग उनका फोकस हैं और वही उनका मरकज़ निगाह होते हैं। तो लिहाजा अभी भी वो उसी फार्मूले को आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो पीटीआई के लोगों के लिए एक अहम और अच्छी खबर ये आई कि जो आपने देखा कि यास्मीन राशिद साहबा हैं जो पंजाब की प्रेसिडेंट तहरीक इंसाफ की, वो डटी रहीं अपना तमाम कार्रवाई के दौरान और अल्टीमेट अदालत ने उन्हें आज एक केस में बरी कर दिया है और उसके अंदर कहा कि अदम शहादत की बिना पर उन्हें बरी किया जाता है। तो आपने देखा साइड बाई साइड अगर बुज़दार साहब का लें तो वो गो के पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ के किसी वर्कर को कोई ज्यादा उसके ऊपर अफसोस हुआ होगा, बल्कि लोग अफसरदा थे जब उन्हें ये पता चल रहा था कि ये अगली दफा के लिए भी सीएम के लिए इनको शायद कंसिडर किया जा रहा है, पंजाब से टिकट दिया गया। तो उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी तशवीश थी खुद कि ये क्या हो रहा है। जहां बाकी लोगों को तशवीश थी, तहरीक इंसाफ के लोगों को भी खुद तशवीश थी। तो ये वो चीज़ें हैं, एक तरह से इलेक्टेबल भी जितने निकले हैं उससे भी कई ऐसे लोगों के लिए शायद को मौके बनेंगे जो बड़ी देर से तहरीक इंसाफ में अपना कोशिश कर रहे हैं सियासी कैरियर के लिए या कौम को सर्व करने के लिए। तो ये एक तरह से उनके लिए अच्छी दो खबरें हैं जिनका मैंने तज़किरा किया। अब एंड के ऊपर देखें तो एक और अच्छी पेशरफ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने देखा कि जजेस के दरमियान काफ़ी कशीदा माहौल बन गया था। जो सियासी बहरान पैदा हुआ था मुल्क में, उसके असरात हर तरफ सोसाइटी के अंदर तकसीम की सूरत में थे और वो तकसीम सुप्रीम कोर्ट में भी नज़र आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस के दरमियान इंतहाई कशीदगी का माहौल नज़र आ रहा था। लेकिन गुज़श्ता दिनों में हमने देखा कि चीफ साहब के बाद सीनियर तरीन जज साहब जो हैं उन्होंने भी वजाहती बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने चीफ साहब को कतअन भी इग्नोर नहीं किया, वो गलत रिपोर्टिंग हुई है। और दूसरी तरफ भी उनको जो है एक तकरीब के अंदर इकट्ठे ही पौधा लगाते देखा गया और अच्छा माहौल नजर आया। तो ये बड़ी खुशआइन बात है क्योंकि अदारे जो हैं उनका मजबूत होना मुल्क के लिए बहुत अहम है और एक पेज पे होना भी उनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि मकसद जो है वो अवाम को डिलीवर करना है। अगर ज़ाती तकसीम में सुप्रीम कोर्ट पड़ती है तो वो उस तरह से अवाम को डिलीवर नहीं कर सकेगी और उस तरह से जो प्रोसेस है, जो इंतज़ामी अमूर हैं अदलिया के और बाकी और अदालती अमूर हैं, उनके अंदर फिर उसका जो प्रोग्रेस के ऊपर फ़र्क पड़ने के काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। तो लिहाजा ये भी अवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि उनके अंदर बेहतरी का माहौल पैदा हो। नीड ऑफ द टाइम की जब बात करते हैं तो उसके अंदर यही है कि जो माहौल है, जो सूरत बन रही है, इससे हम खुश असलूबी से किसी तरह से निकल जाएं और अगर इलेक्शन की तरफ बड़े कौम और अवामी मैंडेट वाली हुकूमत जो है वो आके हुकूमत करें और उसको भी अच्छा माहौल मिले ताकि वो लोगों को कुछ डिलीवर कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।